मेंशन कर देता है कि विद
Assalamu alaikum. In trigonometry, we did Pythagoras theorem, trigonometric ratios, then sine rule, cosine rule, area of triangle, angle of elevation, depression. Last time we did periodic properties of sine, cos and tan. और मैंने एक वीकेंड पे वर्कशीट सेंड की थी ग्रुप में. कौन अभी तक ग्रुप में नहीं है? मुबारक हो आपको. और मैंने कहा है प्लीज नंबर अपना सेंड करें, बाकी सब ऐड हो चुके हैं, आप 2 लोग रह गए हैं. तो वैसे भी अच्छी बात है ना, हो ग्रुप ज्वाइन करें ना ही होमवर्क मिले, चिल करें. लेकिन एक बात ये भी है कि किसी दिन छुट्टी मैंने कर ली, ग्रुप में मैसेज आएगा और यहाँ पे आके फिर चक्कर लगा के वापस जाएंगे आप. अच्छा जी, वर्कशीट जो मैंने सेंड की थी, क्वेश्चंस दिए थे, वो मेजोरिटी उसमें राइट एंगल ट्रायंगल थी. उसमें कोई भी मेरा ख्याल नॉन राइट एंगल ट्रायंगल नहीं थी. बताइए उसमें किसी में प्रॉब्लम? क्वेश्चन 4 क्या मतलब है यार, क्या समझा हुआ? क्वेश्चन मैं एक मिनट ठहरे, ओपन कर लेता हूँ. जरा वर्कशीट की मार्किंग स्कीम शेयर कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली इसकी नहीं है. वैसे हम अभी आंसर्स मैच कर सकते हैं. एक मिनट है. जी आलियान बताइए, वो होगी? वो क्यों? तो फिर खोला ही नहीं है, नजर कैसे आए? ये तो पता चल गया था ना, मैसेज की उसमें आया हुआ है. ऐसे ही मैसेजेस आप ऐसे नीचे जाने देते हैं. अच्छा जी, क्वेश्चन 4 कहा है किसी ने, किसने कहा क्वेश्चन 4? आपने 4 कहा है, 4 देख लेते हैं. ओके यस, ये वाला क्वेश्चन. आप अगर देखिए इस क्वेश्चन में एक ओवरऑल एक ट्रेपीजियम है. ट्रेपीजियम क्या होती है? जिसकी वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है. इसमें कौन सा पेयर पैरेलल है? ए बी एंड डी सी, दीज टू आर पैरेलल. ओके, हमने फाइंड करना है इस ट्रेपीजियम का एरिया. वैसे हम एरिया वाला टॉपिक अलग भी करेंगे, मीन एरिया और वॉल्यूम जिसमें आएंगे. वैसे अगर जिन्होंने, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम तो वैसे पहले भी आपने कहीं ना कहीं किया होगा, 8th क्लास में, 7th में. व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम? हाफ sum of parallel side mean P1 plus P2 into height. This is a formula to calculate the area of trapezium. हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, स्क्वायर, रोम्ब, ये सारा कुछ
हम करेंगे एरिया वाले टॉपिक में अलग, लेकिन यहाँ पे अब आ गए तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये हाइट क्या होती है ट्रेपेजियम की? ट्रेपेजियम की हाइट होती है जो पैरेलल साइड्स के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। मीन अगर इस क्वेश्चन की बात करें, हाफ, व्हाट आर द पैरेलल साइड्स? एक इसकी पैरेलल साइड 6 है और दूसरी 9 है। सो 6 + 9, एंड व्हाट्स द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड्स? वो 4 है, और इसका मतलब इस ट्रेपेजियम की हाइट इज 4। सो इसकी कैलकुलेशन करें, हाफ 9 + 16 is 6 is 15. सो एरिया इज, सो ये जो ट्रेपेजियम है इसका एरिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आई एम श्योर प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम आगे वाले किसी पार्ट पे है। सो ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम था। इसी का सेकंड पार्ट इज, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। वैल्यू ऑफ एच फाइंड करनी है जी। कोई बताएगा वैल्यू ऑफ एच कैसे करें? कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। आप अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहते हैं तो किसी, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई करें। कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल है उसका जरा नाम लें। अगर आप कहते हैं तो मैं इस पॉइंट का नाम कोई रख देता हूं ताकि आपको बताना आसान हो। ए बी सी डी हो गया, दिस पॉइंट इज से ई पॉइंट, ए ई। जी ये कह रहे हैं कि ट्राइंगल ए ई बी पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। ठीक कह रहे हैं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम तब लगाना चाहिए, लगेगा जब आपके पास 3 साइड में से 2 साइड्स गिवन हो। क्या इस ट्राइंगल में हमें 2 साइड्स गिवन हैं? ये ट्राइंगल कैसे है? ये ट्राइंगल ऐसे है। ये राइट एंगल ट्रायंगल जरूर है, इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन क्या आपको इसकी 2 साइड्स पता है? एक साइड तो ये 9 है। ए ई लेंथ पता है हमें क्या? नो, वो तो हमें नहीं पता। वो फुल हमें पता है 5 है। अब 5 में से ये 3.5 है, 3 है, ये हमें नहीं पता। सो कोई और आइडिया? किसी कोई और बताना चाहता है? शाहनूर बताएं, मुझे लगता है आप बताना चाह रहे हैं। कॉज रेशो। अलवीना कौन सी ट्रायंगल में कॉज रेशो? अगर कॉज रेशो लगाना चाहते हैं तो इसका मतलब 2 साइड्स पता होनी चाहिए, या एंगल कोई एक एटलीस्ट पता होना चाहिए। इसमें एंगल तो हमें कोई नहीं पता 90 के अलावा। सो कॉज रेशो या साइन रेशो या टेन रेशो भी तभी अप्लाई होगी जब आपको 2 साइड्स गिवन हो, या अगर टू और या एक साइड और एक एंगल गिवन हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। सो अच्छा क्वेश्चन है एक। बहरहाल चलें देखते हैं। ऐसा वैसे अभी हमने कुछ किए नहीं है, लेकिन चलें, आपको मैंने सेंड कर दिया था। आप ऐसा कीजिए, अगर हम बी से डी तक, बी से या ये डोर क्लोज कर दें। अगर मैं बी से डी तक एक लाइन ड्रॉ करूं, तो ये जो बी डी सी एक ट्राइंगल है, बी सी डी एक ट्राइंगल है, क्या आप इस ट्राइंगल बी सी डी का एरिया बता सकते हैं? क्या है बी सी डी का एरिया? बता सकते हैं ना? कैसे? एरिया होता है इसमें, यस, हाफ इंटू 6 इंटू 4, दैट्स इट। राइट एंगल ट्राइंगल है ना? सो राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ, उसकी बेस 6 और हाइट 4, बेस 6 और हाइट 4, या हाइट मिक्स भी हो सकते हैं। सो इसका एरिया आपके पास आ रहा है 12। मीन इसका एरिया है 12। किसका? मैं क्लियरली करता हूं कि ये जो ट्राइंगल है
इस ट्राइंगल का एरिया है 12। ठीक, अब मुझे ये बताइए कि फुल शेप का एरिया कितना है। थोड़ी देर पहले हमने किया फुल शेप का एरिया। फुल शेप का एरिया था 30, ये एरिया है 12। अब मैं एक और यहाँ पे लेबल करने लगूं, मुझे आपने उसका एरिया बताना है। इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? क्योंकि फुल शेप का एरिया 30 है, वो जो ग्रीन कलर में ट्राइंगल है उसका एरिया 12 है। सो 30 में से 12 माइनस किया तो ये पिंक कलर में जो ट्राइंगल आ रही है उसका एरिया आ जाएगा, और उसका एरिया क्या आ रहा है? 30 माइनस 12 विच इज 18। सो इस पिंक कलर ट्राइंगल का एरिया आ गया 18। यहां तक कोई मसला? अब यहां से एज कैसे फाइंड करें? देखिए, आप अगर इस ट्राइंगल की बेस कंसीडर करें एडी, इस ट्राइंगल की, ये जो पिंक कलर में शो हो रही है, बाकी अगर कहते हैं तो मैं वो रेज ही कर देता हूं। अगर आपके पास ये जो ट्राइंगल पिंक कलर में शो हो रही है, ये इसकी, इसको मैं अलग अगर शो कर दिस वन, इस पिंक कलर ट्राइंगल का एरिया है 18। अगर इसकी बेस हो ए बी, बताइए, अगर बेस हो ए बी, मैं बेसिकली एरिया का फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर इसकी बेस ए बी हो तो हाइट क्या होगी? हाइट इस तरह की होगी, कुछ ऐसी होगी हाइट। क्या ऐसा है कि नहीं? अगर आपके पास बेस ऐसी हो तो हाइट हमेशा उसके परपेंडिकुलर होती है, ऐसी हाइट होगी। ओके, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि इसकी बेस ए बी नहीं है, इसकी बेस ए डी है, तो फिर हाइट क्या होगी? अगर बेस ए डी रखें तो फिर हाइट क्या होगी? फिर हाइट एच होगी। किसी ने बताया है हाइट एच होगी, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। सो फिर हाइट ये होगी, फिर हाइट क्या होगी? ये होगी। अब मैं इसी ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला हमें पता है। एरिया का फॉर्मूला, एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्राइंगल का एरिया क्या है? व्हाट्स द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल? पिंक कलर में जो ट्राइंगल है इसका एरिया है 18। इसकी बेस क्या है? अगर हम बेस ले लें ए डी विच इज 5, तो हाइट क्या होगी इसकी? वही हाइट जो एच हम फाइंड करना चाह रहे हैं। सो इसकी हाइट क्या होगी? एच। सो यहां से हम एच फाइंड कर लेंगे। 18 इंटू ये 5/2 इज 2.5। 2.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ डिवाइड हो जाएगा। 18 डिवाइड बाय 2.5, सो हाइट इज 18 over 2.5 which is 7.2. So h is 7.2. असल में ऐसे क्वेश्चंस अभी तक हमने किए नहीं है, अभी हम करेंगे आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें हम एरियाज को यूज करके कोई अननोन साइड फाइंड करेंगे, जैसा ये किया है यहाँ पे। तो इसलिए ये आप लोगों से नहीं हुआ। ठीक है मरियम, आगे चलें। 6 बताइए क्या है? ये 6 भी थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसे भी क्वेश्चन हमने नहीं किए, लेकिन इसको ट्राई करते हैं हम। ये बताइए कि हम 8th क्लास में जो आइडेंटिटीज करते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्या वो ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड व्हाट इज a माइनस बी होल स्क्वायर? इट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, एक ट्राइंगल बनी है, जिस ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है इनफैक्ट, all three sides are given in terms of y. The lengths of the sides are given in terms of y. We have to show that 2y square minus 8y minus 3 is equal to 0. ये हमने प्रूव करना है, यहां से स्टार्ट नहीं लेना, इस इक्वेशन से स्टार्ट नहीं लेना, ये हमने इक्वेशन प्रूव करनी है, ये एंड पे आंसर आना चाहिए। जी बताइए, जब किसी राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स की इंफॉर्मेशन दी हो, तो उस तीनों साइड्स की इंफॉर्मेशन मीन, हम तीनों साइड्स कौन से रूल में अप्लाई होती हैं? पाइथागोरस थ्योरम में। सो पाइथागोरस थ्योरम में अब आप लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस राइट एंगल ट्राइंगल में बताइए विच वन इज हाइपोटेनस? इट इज 2y minus 1. So 2y minus 1 whole square. What is perpendicular square? जी, perpendicular is y. And what is base? Y plus 2. So हमने सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है। अब आगे आपको ये बात पता है कि 2y minus 1 होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? इसको कैसे ओपन करना है? ये 2y minus 1 होल स्क्वायर कैसे ओपन होगा? यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी इधर? a माइनस बी होल स्क्वायर। बताइए a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखिएगा लेफ्ट साइड पे अप्लाई करने लगा हूं a स्क्वायर। व्हाट इज a? 2y. a स्क्वायर माइनस 2ab, a is 2y and b is 1 प्लस b स्क्वायर। ये मैंने राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड पे 2y माइनस 1 होल स्क्वायर लिखा था, उस पर आइडेंटिटी अप्लाई की है a माइनस बी होल स्क्वायर वाली, विच इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो y स्क्वायर है वो एज इट इज। अब इसके साथ क्या करें? y प्लस 2 होल स्क्वायर, इस पे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी? a प्लस बी होल स्क्वायर। ऐसे ही है। व्हाट इज a प्लस बी होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो वही आइडेंटिटी में प्लस 2a is y, b is 2 plus b square mean 2 square. So सिर्फ मैंने आइडेंटिटीज अप्लाई किया, आइडेंटिटी है तो फिर मुश्किल नहीं होगा। तो लेफ्ट साइड पे क्या बन जाएगा? 2y स्क्वायर इज 1, 2 into 2y into 1 minus 4y plus 1 square is 1 is equal to y square plus y square. 2 into y into 2 is 4y plus 4. आप देखिए जो आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है 2y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मीन आपकी राइट साइड क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। सो आप ऐसा कीजिए, सब कुछ पहले एक काम और पहले कर लेते हैं। 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। शिफ्ट एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट साइड, ताकि राइट साइड हमारी हमें क्या चाहिए? 0 चाहिए। सो सब कुछ आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें। सो आपके पास आ जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। ये 2y स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस 2y स्क्वायर, ये 4y इधर आएगा तो माइनस 4y, और 4 को भी इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 4, और राइट साइड पे क्या रहेगा? 0। नाउ लाइक टर्म्स, व्हाट इज 4 स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर? 4y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज 2y स्क्वायर. What is 4 minus 4y minus 4y? Minus 8y. And what about plus 1 minus 4? Minus 3 is equal to 0. और यही आपको प्रूफ करना था। पाइथागोरस थ्योरम में क्या परपेंडिकुलर और बेस का अलग अलग पता होना जरूरी है? नॉलेज के लिए परपेंडिकुलर वायर है जो वर्टिकल लाइन होती है, बेस जो नीचे होती है। लेकिन कोई कंडीशन ऐसी नहीं, आपकी ट्रायंगल ऐसी बने जिसकी बेस ना हो, तो फिर आप, तो इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए परपेंडिकुलर बेस को आपको इसमें डिस्टिंग्विश करना जरूरी नहीं है, क्योंकि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखें या बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखें, एक ही बात, आंसर तो एक ही आएगा।
साइन रूल कोसाइन रूल कब अप्लाई होते हैं? जब ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होती, ऐसे ही है। और साइन रेशियो, कॉस रेशियो, टेन रेशियो और पाइथागोरस थ्योरम कब अप्लाई होता है? जब आपकी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो। ओके जी, कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस करते हैं इस टॉपिक से। जी इस क्वेश्चन को देखिए, आपके पास एक ट्राइंगल एबीसी है जिसकी साइड्स 95, 174, 132 हैं। द डायग्राम शोज अ ट्राइंगुलर फील्ड एबीसी, show that angle BAC is 48.6। शाहनूर कौन सा एंगल है यहाँ पे इस डायग्राम में? कौन सा एंगल BAC है? एंगल ए, एंगल बी या एंगल सी? ए मिडल में आपके पास आ रहा है, तो आपको ये एंगल, क्या ये एंगल गिवन है? ये फाइंड करना है, ये प्रूव करना है कि ये एंगल 40 प्रूव करना है, और इसको प्रूव करने के देयर आर 3 मार्क्स। और यही क्वेश्चन ये आपके पास, ये एंगल प्रूव करने की 48.6 है। बताएंगे आप मैं आपकी तरफ ही देख रहा हूँ। प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे? अच्छा प्रूव नहीं करना, ये फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे? बात तो वैसे एक ही है। जो आपस में डिस्कस करें, मेरा ख्याल है वो बताना चाह रहे हैं। जी शानूर आप बताना। नो, आपस में कोई डिस्कशन नहीं करनी, ठीक है जी। यहाँ पे आपको एक बात तो, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल की अननाउन साइड या नॉन एंगल फाइंड करनी होगी, तो आलियान 2 रूल्स ही पढ़े सिर्फ, उन्हीं में से कोई एक रूल लगेगा। एक साइन रूल है और एक कोसाइन रूल है, प्लीज घर जाके थोड़ा सा रिवाइज किया करें। सो बताइए, साइन रूल भी हमने किया हुआ है, कोसाइन रूल की भी 2 फॉर्म्स की हैं। यहाँ पे कोसाइन रूल तो आप सबको पता चल गया है, कौन सा कोसाइन रूल लगेगा, फर्स्ट फॉर्म या सेकंड? सेकंड फॉर्म ऑफ कोसाइन रूल। और आलियान वो कोसाइन रूल भी मुझे लगता है याद नहीं होगा। सो प्लीज अगर सिर्फ आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे एकेडमी में आके पढ़ेंगे और सब कुछ हो जाएगा, ए स्टार आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको एफर्ट करनी पड़ेगी खुद से। इन जो चीजें हो चुकी हैं वही रूल्स अगर नहीं याद तो फिर आगे कैसे चलेंगे आप? जी कौन बताएगा इसको कैसे फाइंड करेंगे? कॉज ऑफ कौन रूल बताएगा? जी आलियान नंबर नंबर दे देते हैं, बताइए कैसे लिखो? यस, cos A is equal to B square plus C square minus A square over 2 BC। आप डायरेक्ट बताइए वैल्यूज, नॉट द A B C। 132 स्क्वायर लिख दिया आगे, 174 स्क्वायर, जल्दी से बोलते जाए प्लीज, प्लस 95 स्क्वायर। जी न्यूमिनेटर में तीनों साइड्स का स्क्वायर आएगा, न्यूमिनेटर में तीनों साइड का स्क्वायर आएगा, उनमें से 2 ऑफ देम विल बी पॉजिटिव एंड 1 विल बी नेगेटिव। नेगेटिव कौन सी होगी? जिस जो एंगल आप फाइंड कर रहे हैं उसके जो ऑपोजिट साइड होगी उसके साथ नेगेटिव आएगा। और डिनोमिनेटर में क्या है? 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 साइड्स। डिनोमिनेटर में कौन सी 2 साइड्स का प्रोडक्ट होगा?
जो न्यूमरेटर में पॉजिटिव है, मीन 174 एंड 95। वो क्वेश्चंस जिसमें प्रूव करना होता है, प्लीज उनका आंसर डायरेक्ट मत लिखा करें। उसमें जितनी वर्किंग हो, ज्यादा वर्किंग हो, प्लीज वो शो किया करें। आपने इसमें इसकी कैलकुलेशन करनी है, कॉज इनवर्स लेना है। जरा सुनिएगा प्लीज, इस क्वेश्चन में आप इसकी वर्किंग करेंगे, उसका कॉज इनवर्स लेंगे, डायरेक्ट आंसर 48.6 नहीं लिखना। क्या करना है फिर? जी बिल्कुल, आपको जिस क्वेश्चन में आंसर प्रूव करना होता है, इसमें आप डायरेक्ट आंसर ए इज इक्वल टू मीन कैलकुलेटर में कॉज इनवर्स करके 48.6 नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि इस ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो प्रूव करना था। इसका आंसर तो क्वेश्चन में भी गिवन था। आपने एग्जामिनर को ये बताना है कि आपने सिंपली क्वेश्चन में से आंसर कॉपी नहीं कर लिया। आपको अगर आंसर वो कह रहा है 1 डेसिमल प्लेस तक प्रूव करें, तो आप इसको 2 डिजिट्स ज्यादा, जो आपका कैलकुलेटर में आंसर है 2 डिजिट्स ज्यादा मीन 3 डेसिमल प्लेस वाला आंसर पहले आप यहाँ पे कॉपी करें कैलकुलेटर से। 3 डेसिमल प्लेस का आंसर मुझे बताइए क्या आ रहा है? 568। ये है आंसर करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस। ये प्रूव है कि आपने सिंपली क्वेश्चन से आंसर कॉपी नहीं कर लिया। अब फिर आप इसका आंसर फर्दर आप लिखिए कि करेक्ट टू इसका एंगल बी ए सी इज 48.6। दिस इज करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ये बाकी किसी क्वेश्चन में मैंने ऐसा नहीं कहा आपको करने के लिए। मैंने कहा था डायरेक्ट आप आंसर फाइनल 1 डेसिमल प्लेस तक लिखें अगर एंगल है, अदरवाइज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पे मैंने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि इस क्वेश्चन में आंसर गिवन था, मीन प्रूव करना था। और जिस क्वेश्चन में आंसर गिवन हो, प्रूव करना हो, उसमें आप वर्किंग शो किया करेंगे। मीन आपने पहले 3 डेसिमल प्लेस वाला आंसर भी शो करना होगा। सो उसमें ज्यादा डायरेक्ट ना करें, प्रूव करने वाले क्वेश्चन में जितनी ज्यादा वर्किंग हो शो करें। ओके, इसी का सेकंड पार्ट है जी, क्लियर है ये पार्ट? इसी का सेकंड पार्ट है फाइंड द एरिया ऑफ, hence find the area of this triangle। आपका क्या नाम? आप पहले भी लेते रहे क्लास? आज आज आपकी फर्स्ट क्लास है? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन, मेरा नंबर नोट कर लीजिए। अपना नाम वगैरह आपने ये ग्रुप मुझे अपने व्हाट्सएप करना है, ताकि मैं ग्रुप में तो ऐड कर सकूं। तो ज्यादा है, देखिए लेंस भी तो बड़ी है ना। और हुसैन, आप किस स्कूल से हैं? इधर ही पढ़, अभी कमिंग मई जून में एग्जाम देना है, ऐसे ही। ये जो टॉपिक चल रहा है, ये वैसे पहले आता है कुछ? ओके, मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो मैं इसकी इस टॉपिक के एटलीस्ट जो टॉप हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं, आई थिंक 6 लेक्चर्स हुए हैं शायद, इतने ही हुए हैं। वो मैं उनकी लेक्चर्स की आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा, वो आप देखिएगा ताकि आप क्लास के साथ अब आ सके। स्टार्ट में थोड़ा सा मसला होगा आपको 1-2 दिन। जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ ए बी साइन सी। ये नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है। सो कौन सी 2 साइड्स का प्रोडक्ट लेंगे? 95 और 174 इनटू साइन ऑफ एंगल। हमने 95 और 174 ही क्यों ली? क्योंकि इसी के मिडल वाला एंगल हमें पता था 48.6। क्योंकि इस एरिया के फॉर्मूला में 2 साइड्स का प्रोडक्ट होता है और साइन ऑफ मिडल वाला एंगल इंक्लूडेड एंगल होता है। बताइए आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में क्या है? अहमद बताएं क्या आंसर था? 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कोई बता सकते हैं? चलिए एक काम करें, मुझे पहले 6-7 डिजिट जितने आ रहे हैं वो बताएं पहले। चलिए ये तकरीबन कर लिया। इसका आंसर फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझे आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने बताना है।
सॉरी, इसके बाद आप यहां तक ठीक है? ये आप बताइए क्या आ रहा है? आपने एंगल 48.6 यूज किया है या कि आप बताइए भाई क्या है? 6199.66। जी, इसको थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में अगर आपने लिखना है, प्लीज देखिए, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर मीन दीज थ्री डिजिट्स। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 9 है, तो दैट और तो ये 19 क्या है, 20 बन जाएगा। सो 6200 ऐसे ही है। 6200 is the answer correct to three significant figure meter square. इसमें लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रूव करना नहीं था। जी, एंड वाले जीरोस डिपेंड करता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है कि सिग्निफिकेंट है या नहीं। स्टार्ट वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, मिडिल वाले जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, और एंड वाले जीरोस कुछ सिग्निफिकेंट होते हैं और कुछ नहीं। इस क्वेश्चन में जो 6200 आया था, हमने फर्स्ट जीरो को सिग्निफिकेंट काउंट किया, लास्ट को सिग्निफिकेंट नहीं काउंट किया। ये सिग्निफिकेंट फिगर वाली बात मैं कभी अलग इसको भी डिस्कस करूंगा। अच्छा जी, ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में नहीं, ये अभी नहीं, बेरिंग जिसमें आ रही है अभी हमने बेरिंग नहीं की। बेरिंग करेंगे हम इंशाल्लाह 14 नवंबर को, कल। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा बेरिंग का। ओके जी, एक क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी ई प्लेस ABCD is a cross section of a building. You can see it's a cross section of a building, mean front of a building कह सकते हैं। कैलकुलेट करना है यहाँ पे DC, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इजी है। सिर्फ बताइए क्या मेथड हो गया, क्या स्ट्रेटजी यूज करेंगे DC फाइंड करने के लिए। जी, E से C आपने तो ये कह रहे हैं कि E से C लाइन ड्रॉ करें। इनके कहने के मुताबिक मैं ड्रॉ कर देता हूं। फिर एक मिनट इनको पहले कंप्लीट करने दें। EC फाइंड करेंगे पहले हम जी। स्ट्रेट मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन आप कह रहे हैं, ऐसे ही है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अयान कह रहे हैं कि बी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें। ऐसी लाइन ही कह रहे हैं आप? ओके, वो हमारे पास 15 है, तो जो हमारे पास 6 माइनस 4 2 आंसर रहेगा, तो ऊपर की वैल्यू को भी यूज और ये आंसर होगा 90 डिग्री। जी ऐसे ही, ये कुछ जो कह रहे हैं बाकियों को समझ आ रहा है? ये कह रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये। आपके पास ये कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी तो नीचे भी एंगल 90 और ऊपर भी 90। नीचे रेक्टेंगल, ऊपर राइट एंगल ट्राइंगल। आपको अगर डीसी कैलकुलेट करना है, सो बेसिकली ये जो ब्लू लाइन है ये लेंथ डीसी ही है। आप इस राइट एंगल ट्राइंगल पे, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल हमें शो हो रही है, जिसको अगर मैं फर्दर ऐसे बना दूं क्लियर करने के लिए, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक लेंथ है 15.1, एक लेंथ वो हाइपोटेन्यूज है 15.1। इधर से ये 4 है, दिस इज 4, सो दैट इज आल्सो 4। और फुल लेंथ क्योंकि 6 थी, सो 6 में से 4 माइनस किया, दिस लेंथ इज, सो ये आपके पास लेंथ 2 आ गई। सो इस पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, मीन हाइपोटेन्यूज इज
15.1 square is equal to, what is perpendicular? Perpendicular is 2 and base आपके पास है ये वाली और वही CD है, वही बेस हमने फाइंड करनी है CD। जी क्लियर है सबको? ये बेस हो जाएगी इस तरह बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये आपके पास CD लेंथ आ जाएगी। जल्दी से जरा कैलकुलेशन करें, बताइए व्हाट इज CD? 15 एग्जैक्ट, 9 के बाद क्या है? सो 15.0 ही फिर लग रहा है कि ठीक है। सो 15.0 लेंथ आ गई बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये लेंथ आ गई 15 या 15 लिखें 15.0, जो आपके पास कैलकुलेटर में आ रहा है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में उसको आंसर को लिखते हैं। इसी का बी पार्ट इज कैलकुलेट एंगल EAB। हाउ टू फाइंड एंगल EAB, ये हमें बताएंगे अबीहा। कैसे फाइंड करें ये एंगल? यस, सो बेसिकली यू आर सेइंग कोसाइन रूल, सेकंड फॉर्म ऑफ कोसाइन रूल जो प्रीवियस क्वेश्चन में था, दोबारा इस क्वेश्चन में वही लग रहा है। सो हम अप्लाई करेंगे cos A इज इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस 15.1 स्क्वायर ओवर 2 इंटू 11 इंटू 9। तो आपने बेसिकली कोसाइन रूल की सेकंड फॉर्म अप्लाई करनी है और ये एंगल तो बिल्कुल वही होगा जिस तरीके से थोड़ी देर पहले आपने वो क्वेश्चन किया था। सो प्लीज हम आगे, ये टॉपिक कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। सो बेसिक जो साइन रूल कोसाइन रूल हैं वो कब अप्लाई होते हैं, तो इनको भी याद रखना है कि ये रूल्स हैं क्या और कब कौन सा रूल अप्लाई होगा, ये भी आपने देखना है। और प्लीज जो लोग ग्रुप में नहीं हैं वो अपना नंबर सेंड करें, और किसी के अगर लेक्चर्स पीछे वाले ट्रिग्नोमेट्री के स्पेशली मिस हैं तो मुझे मैसेज करें ताकि मैं प्रीवियस लेक्चर आपको सेंड कर सकूं और ताकि आप इस टॉपिक को आप मैनेज करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। वैसे लेक्चर मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं सेंड कर दूंगा। हो जाएगा।